स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो का टॉपिक है एनुअल एग्जाम असेसमेंट एंट्री, वार्षिक परीक्षा अंक एंट्री। शाला दर्पण पर वार्षिक परीक्षा अंकों की एंट्री कैसे करना है, सभी कक्षाओं के सभी विषयों के अंक भर जानिए। जी हाँ दोस्तों, शाला दर्पण पोर्टल पर वार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री शुरू हो चुकी है। पोर्टल के माध्यम से ये शाला दर्पण स्टार विंडो के माध्यम से भी हम कर सकते हैं और शाला दर्पण हाई स्कूल लॉगिन के माध्यम से भी हम ये एंट्रीज कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से दोनों प्रक्रियाएं हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं और साथ ही हमें कक्षावार कितने अंक इसमें भरना होगा, कितनी एंट्रीज हमें कितने अंकों की करनी होगी, इसकी भी हम संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्कूल टाइम, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। किसी भी ब्राउज़र पर आप शाला दर्पण स्टार विंडो सर्च करें और उसके बाद में आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करें और कैप्चा इंसर्ट करें। स्टार विंडो यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा इंसर्ट करने के बाद में आप इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में आप इसके होम पेज पर पहुंचते हैं। होम पेज पर यहाँ जो 3 लाइनें ऊपर आपको नज़र आती हैं, इन्हीं पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में स्माइल 3 का ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ जो ऑप्शन आपके सामने ओपन होते हैं, इसमें आपको स्माइल असेसमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसी के माध्यम से हमें एंट्रीज करनी है। ये ऑप्शन हमारे सामने खुलता है, स्माइल असेसमेंट मार्क्स एंट्री 2021-22। निर्देश है एब्सेंट विद्यार्थी के लिए -1 और मेडिकल विद्यार्थी के लिए -2 का प्रयोग करना है। यहाँ पर सेशन ऑलरेडी 2021-22 है। क्लास को हम सिलेक्ट कर लें। जैसे सबसे पहले में 1 से 5 की एंट्री देखते हैं, उसके बाद में हम 6 से 7 और उसके बाद में 9 और 11 की एंट्रीज हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ मैं क्लास से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, या 1 या 2 में से कोई सी भी एक क्लास को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये 1 से 5 तक की प्रक्रिया सेम होगी और यहाँ पर हमें सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में पैटर्न सेलेक्ट करना होगा। पैटर्न के अंदर अगर हम किसी एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी को सेलेक्ट। उसके बाद में हमें एग्ज़ाम असेसमेंट के अंदर एनुअल एग्ज़ाम लास्ट के अंदर है, इसी को एनुअल एग्ज़ाम को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर शो पर हम क्लिक करेंगे। जब शो पर क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट्स की डिटेल्स हमारे सामने होगी, लिस्ट पूरी। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट हमने चूज किया, जैसे हिंदी का यहाँ चूज किया, तो इसके अंक यहाँ पर हमें एंटर करने होंगे। सबसे पहले HPT लिखा हुआ है, यानी ये हिंदी का पोर्टफोलियो के अंक यहाँ पर हमें भरने होंगे। उसके बाद HOR लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर ओरल मौखिक परीक्षा के अंक यहाँ पर लिखने होंगे हिंदी के। और HMCQWR यानी ये रिटर्न वर्क जो बच्चे का होगा या जो पहचान के आधार पर नंबर देने हैं, वो यहाँ पर हमें एंटर करने हैं। उसके बाद में अगर हम ऑल सेलेक्ट करना चाहते हैं, सभी विषयों की एक साथ एंट्री करना हो, तो हम यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लें पैटर्न के अंदर और एग्ज़ाम असेसमेंट के अंदर एनुअल, और उसके बाद में शो पर एंट्री हम कर लें। शो पर क्लिक करने के बाद में हमें स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट ऑल करने के बाद हमें सभी सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो जाएंगे और सभी सब्जेक्ट की एंट्री हम एक साथ यहाँ पर कर पाएंगे। प्रक्रिया वही है। सबसे पहले हिंदी है, पोर्टफोलियो के अंक हैं, उसके बाद में ओरल के अंक हैं, उसके बाद में लिखित टेस्ट या पहचान के आधार पर जो अंक देने हैं वो यहाँ पर। इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश के अंदर भी पोर्टफोलियो, ओरल और पहचान के या लिखित टेस्ट के अंक देने हैं। इसी तरह से गणित के अंक देने हैं। उसके बाद में स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और ये कला शिक्षा के अंक भी हमें यहाँ पर एंट्री करने हैं। उसके बाद में EVS की मार्क्स की भी एंट्री हमें करना। एंट्री करने के लिए मैक्सिमम अंक कितने हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सभी सब्जेक्टों का अंक बार हम आगे जानेंगे। अब हम बात करते हैं क्लास 6 और 7 की। तो ये मैं ID चेंज करके आपको बता रहा हूँ। आप जिस क्लास के क्लास टीचर हैं वो क्लास आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 6ठी या 7वीं। उसके बाद में आप पैटर्न के अंदर ऑल सेलेक्ट करें या फिर सब्जेक्ट अपने अनुसार सेलेक्ट करें। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद में पैटर्न, और उसके बाद में आप यहाँ पर एग्ज़ाम असेसमेंट के अंदर ये एनुअल एग्ज़ाम को आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में शो पर आप क्लिक कर दें। जब शो पर आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ नीचे आपके सामने स्टूडेंट्स की डिटेल्स ओपन होती है और उसके बाद में सबसे पहले हिंदी के मार्क्स हमें यहाँ
भरना है। हिंदी के पीटी है यानी पोर्टफोलियो के अंक देना है, ओरल है या मौखिक के अंक देना है, और यहाँ पर रिटर्न के अंक देना है तीसरे नंबर पर। इसी तरीके से इंग्लिश के अंक भरना है, और उसके बाद में गणित के अंक भरना है, एसएसटी के अंक भरना है, और उसके बाद साइंस के अंक भरना है। और ये थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन है, सब्जेक्ट के अंदर संस्कृत यहाँ पर दिया हुआ है, तो थर्ड लैंग्वेज के यहाँ पर अंक हमें भरना है। पोर्टफोलियो के अंक, ओरल के अंक, और उसके बाद में लिखित टेस्ट के जो अंक हैं वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा SUPW कार्यानुभव, और उसके बाद में यहाँ पर कला शिक्षा के अंक भी आपको भरने होंगे। अंक हमें किस प्रकार से कितने अंकों में से भरना होगा ये हम आगे देखने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एंट्रीज करने के बाद में यहाँ पर आप सेव ऑल पर क्लिक करके सभी एंट्रीज को सेव कर दें। अब हम नेक्स्ट क्लास को चूज करते हैं, जैसे मैं 9th क्लास को लेता हूं पहले, तो यहाँ पर हमें वही असेसमेंट की एंट्री करना है। तो असेसमेंट को सेलेक्ट करना है, क्लास को सेलेक्ट कर लें 9th, और सेक्शन में ए को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में पैटर्न में मैं ऑल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद में एग्ज़ाम के अंदर एनुअल एग्ज़ाम को मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में शो पर हम क्लिक करें, और शो पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने स्टूडेंट्स की डिटेल्स ओपन हो जाती है, स्टूडेंट्स की लिस्ट। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर वही हिंदी के अंक हमें भरना है। यहाँ पोर्टफोलियो और सिर्फ लिखित है, चूँकि ओरल नहीं है 9th में और 11th में, तो यहाँ पर सिर्फ पोर्टफोलियो के अंक देना है, और यहाँ पे लिखित अंक हमें देना है। सबसे पहले हिंदी के अंक, उसके बाद में इंग्लिश के अंक, उसके बाद में मैथ्स के अंक, उसके बाद में एसएसटी के अंक, और साइंस के अंक देना है। उसके बाद में ये सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज के अंक भरना है। उसके बाद में वोकेशनल अगर है तो आप वो भर दीजिए, वरना इसको छोड़ दें। स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा SUPW, और ये कला शिक्षा आर्ट एजुकेशन, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इन सब्जेक्ट की भी आप एंट्रीज कर सकते हैं। मार्क्स कितने में से आपको देने हैं ये अभी आगे हम जानने वाले हैं, आप आगे वीडियो तक बने रहें अंत तक। उसके बाद में सेव ऑल पर आप क्लिक करके सभी एंट्रीज को आप यहाँ से सेव कर दें। स्कूल लॉगिन के माध्यम से किस तरह से हमें एंट्री करना है, इसके लिए हम शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पे हम ओपन करें। होम पेज पर स्माइल 3 का ऑप्शन है, स्माइल 3 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्माइल असेसमेंट 2021-22 का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। स्माइल असेसमेंट 2021-22 को ही हमें ओपन करना है। अगर रीसेट करने की ज़रूरत है डाटा को, तो स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा पर आप क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। यहाँ सेशन ऑलरेडी होगा, उसके बाद में हमें क्लास यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सभी क्लासेज स्कूल लॉगिन पर ओपन होती हैं, स्कूल का जैसा इस तरह वैसे क्लास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप अपनी क्लास को यहाँ से चूज कर सकते हैं। सभी क्लास की एंट्रीज अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप एक एक करके क्लासों को चूज करें और एंट्रीज कर दें। जैसे मैं यहाँ पर क्लास 11 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सेक्शन में मैं ए सेलेक्ट किया, उसके बाद में पैटर्न में मैंने ऑल किया, उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रीम है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर जो भी है आपका, उसको सेलेक्ट करें। जैसे मैंने आर्ट्स को सेलेक्ट किया है। और एग्ज़ाम असेसमेंट के अंदर एनुअल एग्ज़ाम को हमें सेलेक्ट करना है, चूँकि एनुअल के हम नंबर भर रहे हैं। तो उसके बाद में शो पर क्लिक करें, और उसके बाद में स्टूडेंट्स की डिटेल्स मेरे सामने ओपन है। आप सबसे पहले यहाँ पर हिंदी के ही अंक हमें भरना है। पोर्टफोलियो ये 1 से लेकर पूरा 12 तक पोर्टफोलियो के अंक हमें देना है। यहाँ पर 1 से 11 तक ये आप देखें, हिंदी में पोर्टफोलियो सबसे पहले अंक भरना है, उसके बाद में रिटन टेस्ट के अंक भरना है हिंदी में, उसके बाद में इंग्लिश के अंक भरना है, उसके बाद में यहाँ पर हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंक भी पोर्टफोलियो और रिटन टेस्ट के नंबर हमें यहाँ पर देना होंगे। तो ये स्कूल लॉगिन के माध्यम से भी हम सभी क्लासेज की एंट्रीज कर सकते हैं। सभी क्लासेज की सभी अंकों की एंट्रीज हम यहाँ पर सभी सब्जेक्टों की कर सकते हैं। नीचे सेव ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करके हम सभी एंट्रीज को सेव कर लेते हैं। यहाँ से हमें क्लास चेंज करना है तो रीसेट पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद में क्लास को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस क्लास की भी हमें एंट्री करनी हो उस क्लास को हम सेलेक्ट करते जाएं, और उसके बाद में एंट्री उस क्लास की करते चले जाएं। अब बात करते हैं हम अंक भार की। वार्षिक परीक्षा के लिए कितने अंक निर्धारित हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1 से 5 की, 1 से 4 की, चूँकि 5 ही बोर्ड है और इसलिए 1 से 4 ही अंक हमें भरने हैं। तो यहाँ देखें हम 1 से 2
50% पहचान आधारित है। अगर आप रिटर्न टेस्ट लेते हैं, पेन पेपर टेस्ट लेते हैं, तो उसके आधार पर भी 50% यानी 50 अंक आपको देने होंगे। और 20 अंक जो है पोर्टफोलियो के हैं, इसमें कार्य पुस्तिका, वर्कशीट और क्विज है। और उसके बाद में 30% यहाँ ओरल के हैं, मौखिक परीक्षा आधारित। इस तरीके से 5, 20 और 30 यहाँ 100 अंक हो चुके हैं। कक्षा 3 और 4 में भी सेम है, 50% वही पेन पेपर टेस्ट अगर आपको आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं। 50 अंक देना है, पोर्टफोलियो के 20 अंक देना है और 30 अंक मौखिक परीक्षा के आपको देना है। तो 50, 20, 30 के अंक दे करके आपको 100 अंक की एंट्री यहाँ पर कर देना। पोर्टल पे हम चलते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में पीटी लिखा हुआ है, यानी 20 अंक आपको यहाँ 20 में से अंक देना है। और ओरल ये 30 में से आपको अंक देना है। और ये यहाँ पर रिटर्न या एमसीक्यू है, तो यहाँ पर आपको 50 में से अंक देना है। कक्षा 1 से 4 तक यही अंक बार हैं। सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको इसी तरह से अंक देना है। अब बात करते हैं कक्षा 6 और 7 की। यहाँ पर 70% लिखित परीक्षा का अंक है, यानी 70 अंक है। और 20% पोर्टफोलियो के अंक हैं और 10% मौखिक परीक्षा के अंक हैं। यानी 70 लिखित के हो गए, 20 पोर्टफोलियो के हो गए, 10 मौखिक के हो गए। इस तरह से ये 100 अंक यहाँ पर निर्धारित है कक्षा 6 और 7 के लिए। यहाँ जैसे आपको अंक भरना है, एसएसटी के मान लीजिए आप भर रहे हैं, तो पीटी के अंदर आप 20 अंक आप भरेंगे, 20 में से यहाँ पर अंक देंगे। उसके बाद में ओरल 10 में से आप अंक देंगे। और रिटर्न टेस्ट जो है, परीक्षा जो है, वो आपकी 70 अंक की है, तो 70 अंक में से आपको ये एंट्री करना है। सभी सब्जेक्टों के अंदर आपको यही एंट्रीज करना है। अब आ जाते हैं हम कक्षा 9 और 11 पर। यहाँ कक्षा 9 की पहले बात करें, यहाँ 80% लिखित परीक्षा आधारित है। और उसके बाद में 20% यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है या वर्कशीट पोर्टफोलियो और क्विज आधारित अंक यहाँ पर 20 में से देना है। तो ये 80 और 20 100 अंक हो चुके हैं। जैसे पोर्टल पे हम अंक भर रहे हैं इंग्लिश के, तो यहाँ पर पीटी है, पीटी के अंक यहाँ पर 20 ही हमें देना है। ये 1 से 12 तक पूरे सेम है, पीटी के अंक 20 पोर्टफोलियो के। और रिटर्न के जो अंक हैं लिखित परीक्षा के, वो 80 में से हमें यहाँ अंक देना है क्लास 9th और क्लास 11th के अंदर, जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। अब बात करते हैं हम कक्षा 11 की। ये जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, वो 80% हमें अंक इसमें से 80 में से देना है और 20% वही पोर्टफोलियो के अंक है। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल विषय है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और भूगोल है, अगर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंक 30 अंक निर्धारित हैं। 30 अंक प्रैक्टिकल के हमें देना होगा। और उसके बाद में सैद्धांतिक परीक्षा 70 अंक की है, तो 70 में से 80% जो होगा यानी 56 अंक वो होंगे लिखित परीक्षा के। और 20% यानी 14 अंक जो होंगे वो आंतरिक मूल्यांकन यानी पोर्टफोलियो के, ये अंक हमें देना होंगे। तो 30, 56, 14 इस तरह से हमें 3 तरह से इसको डिवाइड करना है। 30, 56, 14 और टोटल हो जाएंगे 100 अंक। अन्य प्रायोगिक विषय जैसे संगीत और चित्रकला है, इसका अंक भार जो है प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल का अंक यहाँ पर 70 अंक है। 70 में से प्रैक्टिकल अंक देने हैं। और उसके बाद में रिटर्न 30% सैद्धांतिक है, इसमें रिटर्न जो है 80% यानी 24 अंक की लिखित परीक्षा है और 6 अंक इसके पोर्टफोलियो आंतरिक मूल्यांकन के निर्धारित हैं। तो 70 प्रैक्टिकल है, 24 लिखित परीक्षा है और 6 पोर्टफोलियो के अंक हैं। इस तरह से यहाँ 100 अंक निर्धारित हो चुके हैं। और 100 अंक में से हमें ये अंक भार प्रत्येक विद्यार्थी का हमें निर्धारित करके देना है। अब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, अतिरिक्त विषय यानी कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि विषयों में विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा तक के कुल अंक 100 अंकों में से प्राप्तांकों के आधार पर A+ से लेकर के D तक ग्रेडिंग की जानी है। और प्राप्तांकों का प्रतिशत अगर उसका 0 से 40% होता है तो D ग्रेड है, 41 से 60% होता है तो C ग्रेड है, 61 से 75 के लिए B ग्रेड है, और उसके बाद में 76 से 90% के लिए A ग्रेड है, और 91 से 100% ये A+ यहाँ ग्रेड हमें देनी है। ध्यान रहे, पोर्टल पर सिर्फ अंक हमें देना है, ग्रेड नहीं देनी है। पोर्टल पे सिर्फ अंकों की एंट्री करनी है। 100 में से अंक निर्धारित है तो 100 में से अंक हमें देने हैं। और ये ग्रेड हमें जो देना है वो रिजल्ट के अंदर देना है।
यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण हो तो विद्यार्थी को डी श्रेणी मानकर उत्तीर्ण कर दिया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।